जो आपका मार्क्स मोस्टली आएगा टेस्ट में वही आपका अप्रॉक्स नीट में आएगा। मीन्स गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए मैं एलिजिबल नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राजेश, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट BMIMS पावपुरी नालंदा। तो आज हम इस वीडियो में अपना नीट जर्नी शेयर करने जा रहे हैं और साथ ही बताएंगे 5 मिस्टेक जो हमें ड्रॉपर बनने पर मजबूर किया था। 3 ड्रॉप लेने पड़े, मीन्स 4th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ध्यान से वीडियो देखना लास्ट तक। अगर जो आप ड्रॉपर हो तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना अच्छे से, और जो बताया गया है मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स आप नहीं करना। पहले ही बता दे कि यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अगर जो आपको देखने का मन नहीं तो अभी स्किप कर सकते हैं। अगर जो आप इंटरेस्टेड हैं जानने में मिस्टेक्स और गलतियों को सुधारने में, तो यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा जरूर। इस वीडियो को मैं एक ग्राफ से शुरू करूंगा जो कि मार्क्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। मेरे मार्क्स कितने आए थे कौन से ईयर में, वो सब देखेंगे, और उसके बाद मैं अटेम्प्ट्स में जो मैंने गलतियां की थी वो सब बताऊंगा, सारे अटेम्प्ट्स का अलग अलग करके। यह वीडियो ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग से भरा पड़ा है, तो जरूर लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो भाई यह मार्क्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा होगा, आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा होगा, लेकिन ये मार्क्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो देखो मार्क्स वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो मेरे पहले अटेम्प्ट था 2019 में। 2019 में मेरा मात्र मार्क्स था 289। इतने मार्क्स मैंने अचीव किया था। और फिर मेरे सेकेंड अटेम्प्ट था 220 में, जो कि कोरोना के समय था। तो 220 में मेरा मार्क्स था 441। फिर 2021 में मेरा मार्क्स था 569 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज माय सिलेक्शन ईयर 2022। तो यह इसमें मार्क्स मेरा था 617, जो कि 2022 में फाइनली सिलेक्शन हुआ था, जो कि अभी कॉलेज में मैं 22 बैच के नाम से जाना जाता हूँ। 22 बैच का फलाना लड़का राजेश कुमार। तो इस ग्राफ से देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ग्रेजुअली इंक्रीज किया है मार्क्स। किसी भी ईयर में ड्रॉप लेने पर मेरा मार्क्स घटा नहीं है। यह पॉजिटिव चीज़ है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का घट जाता है। बोलते हैं भैया मेरा 510 नंबर आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा 480 नंबर आया है, ऐसा बोला गया है। ऐसा एक स्टूडेंट बोल रहा था लाइव में। बहुत सारे स्टूडेंट का फर्दर अटेम्प्ट जब लेते हैं उनका मार्क्स घट जाता है। कोई ना कोई वजह रहा होगा, इस कारण से उनका मार्क्स घट जाता है। तो वह वजह को आप समझें और वो गलतियां आप ना करें, तो आपका डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेगा। मार्क्स सही है और ये टाइम रहा। अब देखते हैं इस साल मेरा इंक्रीमेंट कितना हुआ, इस साल कितना हुआ, इस इंटरवल में मेरा कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो देख लेते हैं इस इंटरवल में मेरा मार्क्स कितना बढ़ा। तो 441 माइनस 287, तो कितना होगा 152 मार्क्स इसमें बढ़ा। मीन्स इतना में मेरा मार्क्स बढ़ा 152, है ना। अब देख लेते हैं कि 2020 से 2021 में कितना, इस इंटरवल में कितना मार्क्स बढ़ा। मीन्स 20 से 21 में 128 मार्क्स बढ़ा। इसमें लिख लेते हैं 128 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ 152। अब देख लेते हैं 21 से 22 में कितना बढ़ा मेरा मार्क्स। तो 617 माइनस 569, मात्र 48 मार्क्स का इंक्रीमेंट यहाँ दिख रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे मार्क्स इंक्रीज करता है वैसे वैसे नंबर लाना टफ होता है, समझे। इससे यह फाइंडिंग मिला। और जो 500, 550 से 600, 650, 700 तक जाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 200 से 400 लाना आसान है, लेकिन 500 से 600 लाना बहुत मुश्किल है। तो ये रहा पहला फाइंडिंग। और दूसरा फाइंडिंग में है कि देखिए 289 है, 441 है, 569 है, 617 है। तो मार्क्स बढ़ना चाहिए। जब आपका मार्क्स बढ़ता है तो आप मोटिवेट होते हैं, आपके गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं इसका मार्क्स बढ़ रहा है, एक अटेम्प्ट हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट दे सकता है। अब इस वक्त पैसा खर्च करना व्यर्थ नहीं है, इसका मार्क्स बढ़ रहा है, थोड़ा कम बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। बहुत सारे गलतियाँ किया था, बहुत सारा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल ही सीरियस नहीं था,
जस्ट 12th के साथ एग्ज़ाम दिया था, टेंशन फ्री हो गए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें लग रहा था कि नीट एग्ज़ाम कैसा होता है, बस देखने के लिए हम दे रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मात्र 289 मार्क्स था, जो कि अप्रॉक्स 42 to 43% ही है पूरे 720 मार्क्स का। अब देख लेते हैं मिस्टेक्स क्या क्या किया था। पहला मिस्टेक था कि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया था, जो भी बताता था उसको वो बुक खरीद लेता था, जो भी मॉड्यूल लगता था, एलियन का मॉड्यूल खरीदा था, MTG का फिंगर टिप, MTG का 35 ईयर वाला क्वेश्चन बैंक, वो वाला खरीद लिया था, और भी 2-3 प्रकार की चीज़, मतलब 7 से 8 हज़ार का सिर्फ मटेरियल ही खरीदा। तो यह एक बड़ा मिस्टेक है। और दूसरी गलती क्या था कि NCERT नहीं पढ़ा था, जो नोट्स रहता था वही नोट्स पढ़ता था, बायो में, केमिस्ट्री में NCERT नहीं पढ़ा था। तीसरी गलती थी कि मैं बायो ज़्यादा पढ़ता था, मोस्ट ऑफ टाइम बायोलॉजी का नोट्स खोल करके पढ़ते रहता था, फिजिक्स थोड़ा बहुत टाइम मिला वीकेंड पे, केमिस्ट्री वीकेंड पे पढ़ लिया। और चौथी, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, जब मन किया जब पढ़ें, जब मन किया जब सोएं, कोई रूटीन नहीं, ऐसा रूटीन कोई नहीं रहता था। पांचवा गलती कि मैं कभी भी फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिया था, कुछ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लगाए थे क्वेश्चन, वही बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स के बहुत कम क्वेश्चन लगाए थे। तो फुल सिलेबस या माइनर मेजर टेस्ट ऐसा कुछ नहीं दिया था। ये रहा हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का गलती, जो कि बहुत सारा गलती नहीं, एक गलती का भंडार है, बवंडर है। अब आते हैं सेकेंड अटेम्प्ट पे। तो सेकेंड अटेम्प्ट में भी कुछ सुधरा था, बहुत कम ही सुधरा था, लेकिन बहुत सारा गलतियाँ अभी भी दोहरा रहा। तो सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा सीरियस हुआ, लेकिन अभी भी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं था। तो पहला गलती कि मटेरियल अभी भी बहुत सारा था, थोड़ा बहुत कम हुआ था, लेकिन अभी भी मटेरियल बहुत सारा था। लेकिन अब NCERT पढ़ने लगा था, बायो का NCERT फुल्ली डिपेंडेंट हो गया था, और केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ा था, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए था। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन बहुत कम ही क्वेश्चंस बनाए थे, बहुत कम ही टेस्ट दिए थे। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस किए थे, लेकिन फिजिक्स और ऑर्गेनिक अभी भी वीक था, सबसे ज़्यादा वीक था। अभी लास्ट अटेम्प्ट तक मेरा वीक था तो ऑर्गेनिक था, फिजिक्स सुधर गया था, लास्ट अटेम्प्ट में बहुत सारा सुधरा था, थर्ड अटेम्प्ट में। तो फुल सिलेबस टेस्ट बहुत कम ही दिया था अभी भी। अगर जो फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देते हो तो तुम तीनों सब्जेक्ट का एक साथ प्रैक्टिस करने का तुम्हें हैबिट नहीं होगा, तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे एग्जाम है। जितना बार भी आप सिलेबस पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने का हैबिट नहीं है, आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने का हैबिट नहीं है, तो आपका मार्क्स बहुत कम ही आएगा, क्योंकि आप तीनों सब्जेक्ट को एक बार आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अब रहा एग्ज़ाम का बारी, 2020 का जो नीट का एग्ज़ाम था, तो इसमें थोड़ा फियर और एंजाइटी आया था, क्योंकि जब कुछ रहता है तब खोने का डर रहता है। जब आपका सिलेबस अच्छा पढ़ा हुआ होगा ना, तो और भी ज़्यादा डर लगेगा, एंजाइटी डिप्रेशन आएगा, थोड़ा बहुत आता है, सबको आता है। नीट 2020 का एग्ज़ाम दिया और फिर रिजल्ट आया तो 441 मार्क्स ही आए। तो नीट 2020 में बहुत 3 स्टूडेंट का आया था 720 मार्क्स। तो मेरे गार्जियन कंपेयर करते 300 नंबर कम, डायरेक्ट 300 नंबर कम, इतना कैसे कम हो सकता है। अब लगने लगा कि नहीं भाई, अब नहीं, अब ज़्यादा मिस्टेक नहीं करना है, अब सुधरने की कोशिश करना है, अब खुद पर ज़्यादा काम करना है और सुधार करना है, अगले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले ही लेना है। तो जिस दिन नीट का एग्ज़ाम खत्म हुआ, उसके अगले दिन मैं एक डायरी लिया, वो डायरी में सारा गलतियाँ जब अब तक जो भी दोहरा रहा था, वो गलतियों को लिखा। मुझे ये गलती नहीं करना है, अब सुधरना है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो भी था वो सारा लिखा एक पेज में, और फिर उस पर काम करने लगा। देखो, आप जब पढ़ते हो, जब क्वेश्चन बनाते हो, तो आपको पता रहता है कि क्या मेरा वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है। तो मैं नोट डाउन किया कि फिजिक्स मेरा वीक है, ऑर्गेनिक मेरा वीक है, इस पर काम करना है, फिजिक्स पर काम करना है, मेनली फिजिक्स पर काम करना है। तो उस समय एक यकीन बैच आया, 4000 में लगभग था वो, उसमें अलग पांडे सर पढ़ा रहे थे, तो पूरा फुल फोकस होकर फिजिक्स लगता था कि उन्हीं से हम पढ़े हैं फिजिक्स। तो 4 कॉपियाँ पूरा फुल भरा, यकीन बैच का पूरा लेक्चर देखा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों का। फिर कॉन्फिडेंस वहाँ से आया मेरा। सबसे पहले मैं काम किया क्या कि जो भी मटेरियल था, बहुत सारा एक्सेस मटेरियल था, वो सबको एक बोरी में पैक किया और साइड में रख दिया। और जो भी मुझे लगा कि नहीं, इस सब्जेक्ट में मात्र 2 मटेरियल रखना है, 1 मटेरियल रखना है, वही जो भी था वो मैंने रखा और उसी से मैं पढ़ता था। और फिर जो बैच था, बैच का DPP लगाता था, फिर रेगुलर टेस्ट देने लगा। अब लगभग 30 से 40 टेस्ट दिया था, माइनर और मेजर मिला करके। और दूसरी बात कि बायो का NCERT और केमिस्ट्री का NCERT अच्छा से पढ़ रहा था। तो इस बार मैं प्लानिंग वे में काम कर रहा था। मैं शेड्यूल में डेली शेड्यूल बनाता था, वीकली क्या करना है, जैसे जैसे क्लास होता था जिस दिन, तो वो दिन रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था। मैं ऑनलाइन नहीं देखता था, रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था और फिर उसी दिन काम करता था, DPP लगाता था। और फिर संडे को जो भी टेस्ट होता था
वो देता था। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए MCQ बहुत ही मैटर करता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, जितना पेपर टेस्ट दोगे, जितना मॉक टेस्ट दोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का तीनों को चैप्टर ABC में बांट दिया। A में मुझे ईजी लग रहा था वो रखा, B में थोड़ा मॉडरेट था और C में रखा जो कि मुझे हार्ड लग रहा था। तो अभी दिखाते हैं, मेरे पास एक कॉपी है पुराना वाला जिसमें मैं लिखा करता था सारा डिटेल्स। देखिए फिजिक्स का है और केमिस्ट्री का जो भी है। देखिए यह एक ग्रुप वाला जो सारा है चैप्टर, यह फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो का है। और फिर देखिए इधर B ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और देखिए इधर C ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं हार्ड कैटेगरी में कौन कौन सा रखा था? फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, AC, फिर यूनिट मेजरमेंट, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड सेमीकंडक्टर। ये सब मैं बहुत कम पढ़ा था, या बोलिए कि इसमें अच्छा समझ नहीं था, तो फिर इस पर वर्क किया मैं पहले। हिस्ट्री में देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। और बायो में मेरा थोड़ा हार्ड लग रहा था, तो कौन कौन सा है? ये 6 चैप्टर है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी 1 और 2 दोनों है, और प्लांट एनाटॉमी और रिस्पिरेशन इन प्लांट। तो यह जो है C ग्रुप का है, मुझे हार्ड लग रहा था। और फिर मॉडरेट में बहुत सारा है, देख सकते हैं आप मॉडरेट में। और ये इजी वाला है। और देखिए इधर टेस्ट का सिलेबस था, यकीन बैच में टेस्ट का सिलेबस पहले मिल जाता था। तो नीट 2021 का एग्ज़ाम आते आते मैंने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, लेकिन वह इतना सफिशिएंट नहीं था। तो यकीन बैच में मेरा टेस्ट का मार्क्स 600 प्लस आने लगा था, लेकिन 4-5 ही टेस्ट में आया था 600 प्लस। और 580 टू 620 तक वैरी करता था मेरा मार्क्स। मोस्टली आता था 580। जो आपका मार्क्स मोस्टली आएगा टेस्ट में, वही आपका अप्रॉक्स नीट में आएगा। जैसे मेरा इस अटेम्प्ट में मेरा मार्क्स आया था 569, इस अप्रॉक्स 570 के करीब, क्योंकि ज़्यादातर बार मेरा टेस्ट में 580, 570 आता था, तो वही मेरा मार्क्स था। लेकिन लग रहा था उस समय कि सिलेक्शन हो जाएगा, 600 प्लस आ जाएगा। उस समय मैं एग्ज़ाम दिया नीट का, तो आया मार्क्स 569। इस साल मेरा रैंक था 35,000, मीन्स गवर्नमेंट MBBS सीट के लिए मैं एलिजिबल नहीं था। तो एग्ज़ाम देने के बाद घर पे था पूरा 2-4 महीना, और उसके बाद जब नहीं हुआ तो लगा कि कुछ आयुर्वेदा में ले लेते हैं, वेटनरी में ले लेते हैं। मतलब दिमाग में बहुत कुछ होते रहता है कि तीसरा अटेम्प्ट तक नहीं हुआ, तो अब क्या करें क्या ना करें। फाइनली फिर से एक बार और अटेम्प्ट देने का मौका मिला हमको, और हम गोल विलेज चले गए। और हम गोल विलेज चले गए, वहाँ के हॉस्टल में रहते थे और टेस्ट पेपर सिर्फ देते थे। इस साल मैं कोई लेक्चर नहीं किया था, कोई एक भी लेक्चर नहीं किया था, सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस करता था और फिर रिवीजन करता था, टेस्ट प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, जो भी मॉड्यूल था उसका। गोल विलेज में एक अच्छा माहौल रहता है, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन के चांस नहीं होता है, लेकिन वहाँ बहुत फियर और एंजाइटी होता था, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था और जी जान पूरा दाव पे लगा हुआ था कि इस बार सिलेक्शन लेना है, और खर्चा भी ज़्यादा हो रहा था वहाँ पर रहने में। और जो आप इंटरेस्टेड हैं कि मेरा नीट जर्नी जाने ईयर बाय ईयर मैंने क्या किया था मिस्टेक्स, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कोई और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। तो फाइनली आप इस वीडियो से क्या सीखें कि मेरे गलतियों को आप दोहराइए नहीं। वह गलतियां आपको समराइज कर देता हूं कि आपको पहले NCERT पर फोकस करना है, केमिस्ट्री और बायो के लिए फुल्ली NCERT पे। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी के लिए तो NCERT, बाइबल, गीता, कुरान जो भी बोलिए वही है। और दूसरी बात, आपको ज़्यादा मटेरियल नहीं रखना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, आपको एक ही मटेरियल रखना है, उसी को 10 बार पढ़ना, ना कि 10 मटेरियल रख के एक बार पढ़ना है। और तीसरी बात, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है और टेस्ट देना भी ज़रूरी है समय समय पर। और चौथी बात, आपको एक प्लानिंग के साथ चलना है, आपको एक रूटीन के साथ चलना है। इजी चैप्टर, मॉडरेट और हार्ड चैप्टर को आपको कैटेगराइज करना है और उस पर काम करना है। पहले हार्ड को करिएगा, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है, आप 1-2 महीना में कर सकते हैं अच्छे से प्रैक्टिस। हो सके तो अपना नोट्स बनाइएगा और शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट के 1-2 महीना में रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। आपको अभी टाइम लगेगा शॉर्ट नोट्स बनाने में, लेकिन उसमें बहुत टाइम सेव करेगा। अगर जो शॉर्ट नोट्स अच्छा रहा तो आप एक दिन में पूरा सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो। तो वीडियो में बताए गए किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकुलर स्टडी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं और बताते रहेगा कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रहा है, वो सब आप वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर घंटा 2 घंटा के लिए मैसेज इनेबल कर दूंगा, वहाँ पर आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं।
वो जो भी स्टूडेंट रहेंगे आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना भाई लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और जो भी फ्रेंड्स तुम्हारा नीट का तैयारी कर रहा है उसको यह वीडियो शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। वो भी इस वीडियो से सीख पाए।